हेलो एवरीवन, एक बार सभी का स्वागत है सीकेपी लाइव में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज जो है अंजुमन इस्लामिया का ओथ सेरेमनी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ से आज जो है अंजुमन इस्लामिया का शपथ ग्रहण समारोह है। इसकी जो है शुरुआत कर दी गई है और जो कैंडिडेट्स हैं, जो विनर कैंडिडेट्स हैं, वो लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लगभग लोग आ चुके हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अंजुमन इस्लामिया चाईबासा के लोग, अंजुमन इस्लामिया रांची शहर के पेश इमाम और शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, उन लोगों की भी यहाँ पे जो है एंट्री हो रही है। वो लोग आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फैयाज खान जो हैं अध्यक्ष चाईबासा अंजुमन के हैं, उसके साथ साथ उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। चाईबासा अंजुमन की टीम यहाँ पे मौजूद है। रांची अंजुमन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। साथ में जितने भी शहर में गणमान्य लोग हैं, वोटर्स हैं, वो लोग आ रहे हैं। शहर के जितने लोग हैं आज के ओथ सेरेमनी में, सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जो प्रोग्राम है उसकी जो है शुरुआत कर दी गई है। अब यहाँ से जो है देखेंगे धीरे धीरे जो है आगे प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो सेशन है उसको आप लोग तक लाइव पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं हसनैन सर भी पहुंचे हुए। सर, तैयारी कैसी है आज की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला भी साथ दे रहे हैं। जी, मौसम भी साथ दे रहा है। मौसम साथ दे रहे हैं। बारिश हो रही थी जी जी। थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन उम्मीद थी और उम्मीद है। कहाँ से लोग आए हैं सर इसमें? जमशेदपुर से हैं, रांची से हैं, चाईबासा से हैं। सभी जगह के अंजुमन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोगों ने किया है, जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जी, उनको भी बुलाया है और दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा, ताकि एक मतलब चक्रधरपुर के सभी गणमान्य लोगों को आप लोगों ने इनविटेशन दे रखा है ताकि एक जुड़ जाए और एक जी माला बना ले। जी कभी कोई मामला हो तो हम लोग सब मिलकर जी इस मामले समस्या का समाधान। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वाइस चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के जो हसनैन सर हैं वो थे और चेयरमैन सर भी हैं जो थोड़े व्यस्त लग रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जितने जो गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। थोड़ा उन लोगों का भी राय जानने की कोशिश करेंगे। अब लोग शुरू हो गए हैं आने के लिए, लोग पहुँच रहे हैं। कैंडिडेट लोग जो आ रहे हैं उन लोगों का वेलकम किया जा रहा है और यहाँ पर वेलकम करके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को यहाँ पे बैठाया जा रहा है। और बैठाने के बाद जो है यहाँ से जो है आगे की जो आज शपथ ग्रहण है और जो कैंडिडेट्स हैं चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन थोड़ा सा डर भी है ना भाई? थोड़ा डर नहीं है? तौकीर भाई थोड़े से जो है ना, थोड़े से नर्वस लग रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सद्दाम भाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एक कैंडिडेट बस अब तक नहीं पहुँचे हैं, जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, शहजाद मंजर उर्फ सज्जू भाई, वो अब तक नहीं पहुँचे हैं। अब जो है यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह होगा तो हम आपको यहाँ पर से जो है जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन लोगों को हम आपको यहाँ से दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का जो पूरा कार्यक्रम है आप सीकेपी लाइव या ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर पे पूरी जो ये आज का जो प्रोग्राम है उसको आप लाइव देख पाएंगे। जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और भी लोग आ रहे हैं, आगमन हो रहा है लोगों का। हमारे सीकेपी लाइव के मेंबर जो सानू खान जी हैं, जो गोलकेरा देखते हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं। सानू भाई, कैसा लग रहा है आज का जो? जी, एक प्लेटफॉर्म में लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बरकरार रहना चाहिए। सही है। इरशाद भाई, क्या कह रहे थे आप? नहीं, आप कुछ कह रहे थे पीछे से। हेलो एवरीवन, दिस इज मदर शमसी। कहाँ कह रहे हैं आप?
चलिए लड्डू भाई जो है लड्डू भाई से थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे चुनाव के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह है जी। बहुत अच्छा चुनाव हुआ सर, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत आराम से हुआ, कोई झंझट नहीं, कोई बहस नहीं, शांतिपूर्वक हुआ। मेरे पत्रकार लोग का धन्यवाद। चलिए आप बहुत बढ़िया विशेष करके आप लोग धन्यवाद के पात्र बात रहे है ना। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। अहमद जमाल भाई भी कुछ शायद कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अहमद जमाल भाई आप कुछ कहना चाह रहे काफी हैं? सक्रिय रहे चुनाव काफी, और चुनाव आयोग के हाँ, मेंबर हम लोग एक्टिव हाँ, मेंबर में एक्टिव से मेंबर। हैं। अभी भी लगे हुए हैं, जी अभी भी लगे हुए हैं। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। चलिए बहुत बढ़िया शुक्रिया। बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हमने आपको जो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं उनसे भी थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश की। और जो आप लोग हम जो है आप लोगों को पूरा लाइव कवरेज दिखाएंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि पूरा जो लाइव कवरेज है वो आप लोगों को दिखाएं। आप लोगों ने चुनाव के दिन जो है CQP लाइव को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा आप लोग जो है वीडियोस को शेयर किए। तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग हमारे इस लाइव सेशन को देख रहे थे। 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे जुड़े हुए थे जो लाइव देख रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और अभी भी जो है काफ़ी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आज का भी जो प्रोग्राम है उसको हम कोशिश करेंगे कि आप लोग तक पूरा जो है लाइव दिखाने का। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरा जो है लाइव दिखाएं। आज जो काफ़ी सालों से जिस चीज़ की इंतज़ार थी वो आज संपन्न होने वाला है कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हो गया है। चुनाव होने के बाद जो है आज ओथ सेरेमनी है, शपथ ग्रहण जो है, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो समारोह में लोग आए हुए हैं। आकर के जो है इसको अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं। चाईबासा अंजुमन से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, रांची से आए हुए हैं, जमशेदपुर से आए हुए हैं। तो थोड़ा कैमरा जो है हम प्रवीण को जो है प्रवीण के हैंडओवर कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रवीण आप लोगों को बताएंगे, फिर हम कैमरा को ट्राइपॉड में लगाने के बाद यहाँ से पूरा प्रोग्राम आप लोग बताओ क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या हो रहा है। नमस्कार, CQP लाइव से मैं परवीन प्रजापति। और अभी जैसे भी देख पा रहे हैं, जितनी संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं, ये सभी
अंजुमन इस्लामिया का जो इलेक्शन हुआ उसका शपथ ग्रहण के समारोह पर आए हुए हैं। साथ ही जो कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट भी यहाँ मौजूद हो चुके हैं और जितने भी समर्थक हैं साथ में कैंडिडेट के आए हुए सभी समर्थक आप देख पा रहे होंगे लाइन में सब कतार में आ चुके हैं। और लगभग आपको बताया था कि पहले आगे जो रांची के अंजुमन से भी आए हुए हैं और साथ ही चाईबासा अंजुमन से भी यहाँ जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। और साथ ही अभी कुछ और लोगों का भी आना जब बाकी है, जो जिस प्रकार का जब सीट देख पा रहे हैं खाली है कुछ, ये सभी सीटें अभी आने के बाद ही यहाँ भरेगी और कुछ ही क्षण के बाद जो शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम है वो चालू हो जाएगा। और फिलहाल तो इंतजार है एसडीएम मैडम, साथ में विधायक एमएलए जी का इंतजार है, थाना इंचार्ज उनका इंतजार है, एसडीपीओ उनका इंतजार है। ये सभी जो सीट देख पा रहे हैं ये सभी सीट अभी खाली है, उनके आने के पश्चात ही ये जो शपथ ग्रहण का समारोह है चालू हो जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये आपका जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है ये बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। यहाँ माननीय विधायक पहुंच रहे हैं, बता दो। अच्छा, माननीय विधायक अभी पहुंचने वाले हैं, खबर मिल चुकी है कि ये लगभग पहुंच गए हैं, शायद अभी गेट के पास पहुंच गए हैं। एक बार हम आपको गेट के सामने ये है मोहम्मद अशरफ जो है वो आ रहे हैं। ओके, मोहम्मद अशरफ जी आ रहे हैं। अध्यक्ष पद के सभी लोग आए, सभी को इन्विटेशन है, सभी कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट जो है जो यहाँ पर जो इलेक्शन में जो हिस्सा लिए थे सभी कैंडिडेट अभी उनको अभी आमंत्रण किया गया है और वो भी अभी आने ही वाले। जाइए। तो जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद अशरफ और उसके साथ जो लोग इस चुनाव में जो जीत नहीं हासिल कर पाए वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं इतना सपोर्ट के लिए। इस तरह से जो है इसमें इस अंजुमन को सफल बनाने के लिए, इस समारोह को सफल बनाने के लिए बाकी भी जितने कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का भी आगमन हो चुका है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे और उनके जो सहयोगी थे वो सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और चुनाव आयोग की टीम जो है उनका वेलकम कर रही है। यहाँ पे उनका वेलकम करते हुए चुनाव आयोग की टीम, तो ये एक अपने आप में मतलब कि ये एक मैसेज देता हुआ ये प्रोग्राम कि जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो उनके समर्थक हैं वो सभी एक साथ हैं। देखिए, जो लोग नहीं जीत हासिल किए हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। अध्यक्ष पद के जितने भी उम्मीदवार थे वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और माननीय विधायक चक्रधरपुर सुखराम राव भी पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं, यहीं पे रहेंगे, थोड़ा सा आगे जाके हम लोग लेकर के आ जाएंगे। तो आप देखिए कि जो शहरी विधायक है सुखराम राव वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आपको मैंने पहले भी बता रखा था कि जो विधायक हैं सुखराम राव, एसडीएम मैम, उसके बाद डीएसपी सर, सभी लोगों का आना है। और आप देखिए कि जो शहरी विधायक सुखराम राव हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से जो है हम लोग उनको भैया जो हैं आप देखिए विधायक जी तमाम चक्रधरपुर की अवाम, बहुत हजरात, मेहमान, आपका इस्तकबाल है। हमारे बीच आज के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी का आगमन हो चुका है। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और मंच पे मिलने दें लोगों से, फिर मंच पे आपका आगमन होगा। क्योंकि बारिश की भी संभावना लग रही है ऐसी, और इसलिए प्रोग्राम को शुरू कर दिया जा रहा है। सभी लोग पहुंच चुके हैं। एक अच्छा संदेश देखने को मिल रहा है। चाईबासा अंजुमन, जमशेदपुर अंजुमन और रांची अंजुमन, जो लोग चुनाव
चुनाव में नहीं लड़े जीते, थे, हाँ, जो नहीं जीते वो लोग भी हैं हैं और उत्साह से आए हैं और सभी से गला मिल रहे हैं। जो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष में जो जीते हैं, जो लोग नहीं जीते उनसे जा करके गला मिल रहे हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है कि जो कैंडिडेट जीत हासिल किए हैं वो वैसे कैंडिडेट से जा करके गला मिल रहे हैं जो जीत हासिल नहीं किए हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा भाईचारा का मतलब संदेश देता हुआ यहाँ पे। और देखिए कि यहाँ पे जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ, बंटी भाई या फिर बबलू भाई, विक्की भाई, जितने भी लोग हैं, बबलू भाई को आप देख रहे हैं या फिर उसके साथ साथ सुहेल भाई को आप देख रहे हैं, पीछे कैसर भाई हैं, ये उसके बाद उधर देखिए इकराम भाई है, फिर कल्लू भाई है, सभी लोग यहाँ पे, शकील भाई है, सभी लोग हैं। लाने जाना हुआ क्या? आप नंबर नहीं भेजे मेरे को ना? ओह अच्छा, सॉरी। चूँकि बारिश की आशंका लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश की आशंका लग रही है और चुनाव आयोग के फैज चचा जो काफ़ी एक्टिव मेंबर में थे, उन अरेंजमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इनका काफ़ी बड़ा, काफ़ी अहम रोल रहा है और बारिश की भी आशंका है, इसलिए कोशिश हो रही है कि प्रोग्राम को जो है शुरू किया जाए।
वहाँ पर ये आपका ये है पूरा अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर और साथ ही जो आप के इस ओथ सेरेमनी शपथ ग्रहण समारोह हलफ बरदारी तकरीब में साथ ही आप देख तशरीफ लाए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, बिलखुसूस चक्रधरपुर के विधायक जनाब सुखराम उरांव साहब, अंजुमन इस्लामिया रांची से आए तमाम नुमाइंदा, अंजुमन इस्लामिया चाईबासा से तशरीफ लाए तमाम नुमाइंदा, मुख्तलिफ मसाजिद से तशरीफ लाए इमाम आइम्मा इकराम, इस इंतखाब में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवार, इस इंतखाब में शामिल होने वाले बकिया तमाम उम्मीदवार, प्रेस के साथी, शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हुज्जाज इकराम, मुख्तलिफ मसाजिद से आए अराकीन मस्जिद कमेटी और अलग अलग मोहल्लों से तशरीफ लाए तमाम पुरसितार फैंस, समर्थक, आपका हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और बारिश के इम्कान व बिला ताख़ीर सुखराम उरांव साहब को स्टेज तक लेकर आए। सर से आग्रह है कि आप स्टेज में तशरीफ लाएं। देखिए रांची अंजुमन इस्लामिया के सदर के बिहाफ में यहाँ नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ लाए हैं अय्यूब राजा खान साहब। आप कन्वे आप मंच पर तशरीफ लाए। जानकारी के लिए शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ जो बारिश का भी आगमन हो चुका है। बारिश का आगमन होने की वजह से उर्दू मिडिल स्कूल के सामने जो टेंट बना है, आप वहां पे जा सकते हैं। खुद ही ले जाएगा। हाँ हो गया छोड़िए 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 पानी सवाल ही नहीं पैदा होता है। लोको मस्जिद चक्रधरपुर के खतीब व इमाम हजरत आगे से हटो ना, आगे ही नाच रहा साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। लोको मस्जिद का खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, जिनका नाम ले रहे हैं बराए करम वो मंच पे आए और तशरीफ रखे। जमीयत अहले हदीस छोटी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मौलाना अख्तर फैजी साहब, आपसे भी दरखास्त है कि आप रौनक स्टेज हो। मस्जिद उमर मिल्लत कॉलोनी के खतीब व इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, आप मंच पे तशरीफ लाए।
मैं माजरत चाहूंगा कि बारिश की वजह से इस तकरीब में खलल पड़ रही है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर का क़याम कैसे अमल में आया, इसकी स्थापना कैसे हुई। सब वेलफेयर सोसाइटी चक्रधर वहां पे चाईबासा अंजुमन के सेक्रेटरी और दीगर मेंबरान तशरीफ लाए थे। शहर के कुछ नौजवानों ने उन्हें एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन दिया और उनसे गुजारिश की गई बैठ जाइए कि इस शहर में भी अंजुमन इस्लामिया का क़याम किया जाए। उन्होंने हमारी दरखास्त को कबूल किया और उम्मीद से ज्यादा उनका ताउन हमें मिला। इस वजह से आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। उसके मंजूरी के बाद चंद नौजवानों ने इस मुहिम को अपने हाथों लिया। इसी स्कूल कैंपस में एक बहुत बड़ी मजलिस लगी जिसमें इलेक्शन कमीशन का इंतजाम जानते हुआ। हो ये कैसे मिला? मिल गया, छोड़िए। और फिर आप कोई काम कर लीजिए। हाँ फिर अभी मिला, अभी जब फील्ड पे आए अभी मिला। हमें तो सबों का ताउन कैसे मिला? ऐसा मिला, आपका नंबर जुगाड़ करके ऐसा महसूस हुआ कि लोग पहले से ये चाहते थे कि अंजुमन इस्लामिया का क़याम इस शहर में हो। अरे मेरा फोन यहाँ लगा। इसमें मैं इस उर्दू स्कूल कैंपस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें दफ्तर के लिए एक कमरा दिया, फर्नीचर्स दिए, बिजली वगैरह बहुत सारा इंतजाम दिया। उर्दू टाउन हाई स्कूल, इनका ताउन नाकाबिले फरामोश है। उनको बिठाएं। आइए सर। सोफा उठा लें, अगर बारिश थम गई है तो उन्हें बिठाएं। उर्दू टाउन हाई स्कूल का जो ताउन था वो नाकाबिले फरामोश था। उन्होंने सभी चीजें हमें मुहैया कराई जिस वजह से हम आगे बढ़ सकें। इलेक्शन कमीशन की जो 28 उनकी कुर्बानियां, उनका ताउन, उनकी बेलौस खिदमत को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। शहर के वो लोग जिन्होंने इसके ताउन में रकम देकर हमारी मदद की वो काबिल एहतराम है। फिर जब हमारा नॉमिनेशन का वक्त आया तो नॉमिनेशन इस तरह होने लगे, गोया ये महसूस होने लगा कि हम कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का सामना कर रहे हैं। हमें ऐसा शुरू में गुमान भी नहीं था कि हम इस तकरीब को, इस पूरे प्रोग्राम को किस उरूज तक ले जाएंगे। बहरहाल हमने हमारा जो जोश था हमारे कैंडिडेट का वो देखकर हमारे विधायक जनाब सुखराम राव साहब ने एक मैसेज हमें भिजवाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमारी टीम उनके पास गई, उनसे मदद की अपील की गई और उन्होंने जो मदद किया वो हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। उनकी मदद की वजह से ही काउंटिंग और वोटिंग में जो साथ मिला प्रशासन का, पुलिस का या दंडाधिकारी का, वो बहुत बड़ी मदद थी उनकी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद सरकार की टीम जो बेलौस बिना पैसे के रात दिन मेहनत कर काउंटिंग, वोटिंग में खिदमत अंजाम दिए और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने चैलेंज कबूल किया इस चुनाव को बहुत फेयर संपन्न कराने में और वो 10% 100% इसमें कामयाब है।
मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उम्मीदवारों का जो इसमें नॉमिनेशन किए और नॉमिनेशन के बाद से लेकर आज तक हमारे साथ, हमारी बातों के साथ, हमारे डायरेक्शन के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ते रहे और हम इस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा चक्रधरपुर के तमाम मतदाताओं का, वोटर्स का, जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने फराइज को, अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दिया। लाइन में, लंबी लंबी लाइनों में लगकर उन्होंने वोटिंग किए और इसका नतीजा आज आपके सामने है। मैं थैंक्स अदा करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा चक्रधरपुर के मीडिया का, जिन्होंने इस छोटे से चुनाव को बहुत बृहद, बहुत वसी, बहुत बड़ा बना दिया। उन्होंने जब इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तो वो ये कहिए कि सिर्फ चक्रधरपुर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, और यूं कहे कि हिंदुस्तान के बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी इसको देखते रहे, सुनते रहे और मशवरा देते रहे। इसलिए मैं अपने मीडिया कर्मी साथियों का भी बहुत मशहूर हूँ। बहुत सारे नाम हैं। इस तकरीब से पहले मैं उनका शुक्रिया इसीलिए अदा कर रहा हूँ कि उनके बिना हम इस मंजिल तक, इस मकाम तक कतई नहीं पहुँच पाते, नहीं पहुँच सकते। इसलिए जिनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जिनके काम याद नहीं आ रहे, मैं उनसे माजरत चाहूंगा। और ओवरऑल हर उस शख्स का, हर उस संस्था का, हर उस जमात का मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस अंजुमन इस्लामिया के क़याम में सीधे तौर पर या किसी भी तौर पर ताउन किया और इसको इसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। हरफ बर्दारी का ये तकरीब इसी बारिश के दौरान हम जारी रखना चाहते हैं। और सबसे पहले इस तकरीब की शुरुआत हमारे एक खिदमतगार साथी, अंजुमन इस्लामिया इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर जनाब शकील अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अल्लाह की हम्द व सना से बाज़ाब्ता तौर पर इस तकरीब की शुरुआत करें। शकील साहब। शुक्रिया शाहिद साहब। ये बारिश रहमत की बारिश है। बारगाह इलाही में तना पेश कर रहा हूं। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती
चला रहा है वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियते भी। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियते भी। जो खाने लाशऊर मगा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। और अब हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। आज के मुख्य अतिथि जनाब सुखराम उरांव साहब MLA चक्रधरपुर, हम सबसे पहले उनका इस्तकबाल करेंगे। और इतनी बारिश के बावजूद हम लोगों ने आपको लाइव दिखाया, इसके लिए एक थैंक यू तो बनता है। और बारिश रुक गई है, बारिश है, पानी है, दिक्कत नहीं है, जो भी हो हम लोग आपको लाइव दिखाते रहेंगे। जब तक इंटरनेट साथ देगा तब तक हमारी कोशिश होगी कि हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। है ना? ये लाइव ठीक है।
थोड़ा हम लोग आगे चल जाएंगे। जो खिदमतगार हैं अगर इतना काफी है। कपड़ा मुहैया है तो चेयर तो साफ कर दें, लोग बैठ जाएं। आप भी चला गया। बोलिए ना, परवीन कहाँ गया? बोलिए फोटो खींचे। भाग गया। और अब हम अपने मेहमानों का अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करेंगे। और सबसे पहले आज के इस तकरीब के इस समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़पुर के हरदिल विधायक, हरदिल अजीज विधायक जनाब सुखराम उरांव साहब का इस्तकबाल करेंगे और अपनी टीम के मेंबरान से गुजारिश करेंगे कि आप आए और उनका अभिनंदन करें। आइए। बहुत शुक्रिया। चाईबासा अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी जनाब फैयाज खान साहब का हम इस्तकबाल करेंगे। हसनैन सर जहां है अंदर स्टेज पर आ जाए। बहुत शुक्रिया। अंजुमन इस्लामिया रांची से तशरीफ लाए जनाब अयूब खाजा खान साहब, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आप कबूल करें। इमाम व खतीब लोको मस्जिद जनाब मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, आप भी हमारा ये इस्तकबाल कबूल करें। जमीयत अहले हदीस के पेश इमाम मौलाना अख्तर फैजी साहब, आपसे भी अपील है कि हमारा ये इस्तकबाल कबूल करें। मस्जिद उमर मिल्लत कॉलोनी के खतीब व इमाम जनाब मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, दरखास्त है कि इस्तकबाल कबूल करें।
जामा मस्जिद चक्रधरपुर के खतीब व इमाम अलहाज मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ साहब का भी इस्तकबाल हम करेंगे। हजरत से गुजारिश है कि ये कबूल करें। हमारे बीच कारी शमसुल हक साहब तशरीफ फरमा है, हम उनका भी इस्तकबाल करेंगे। आप कबूल करें। एक अपील है कि स्टेज पे इतनी भीड़ ना लगाना, गैर जरूरी जिनकी जिम्मेदारी वो स्टेज से उतर जाए, हमें अपना प्रोग्राम करने दें। आपसे दरखास्त है कि जिन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है वो स्टेज को खाली कर दें, खलल ना डालें, अफरा तफरी हो जाती है। जिन्हें ड्यूटी दी गई है बराए करम वहीं रहें। और अब जिनके लिए ये तकरीब हमने रखा है, हमारे विनर कैंडिडेट, अब उनकी बारी है। मैं जनाब सुखराम उरांव साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे सदर जो अध्यक्ष चुने गए हैं सैयद शहजाद मंजर साहब, आप उन्हें गुलदस्ता और ये पट्टी भेजकर उनका अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करें। बहुत धन्यवाद। मैं फैयाज खान साहब से गुजारिश करूंगा कि अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी जो चुने गए हैं बैरम खान साहब, आप उनका इस्तकबाल करें। भैया एक मिनट। बहुत शुक्रिया। रांची से आए अयूब राजा खान साहब, आपसे अपील है कि अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर के नायब सदर जनाब अलहाज मोहम्मद इकराम हुसैन साहब का इस्तकबाल आप करें। मुस्कुरा दे भाई, मुस्कुरा दे। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, एक बार मुस्कुरा दे। वाह क्या बात। जैसे कमेंट नहीं कीजिए, लंगोटिया है ना, इसलिए मुस्कुरा दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चक्रधरपुर के वाइस चेयरमैन मास्टर मोहम्मद हसनैन आलम साहब से मेरी गुजारिश है कि आप असिस्टेंट सेक्रेटरी जो नायब सेक्रेटरी चुने गए हैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब, आप उनका इस्तकबाल करें। हंसिए ना जी।
इलेक्शन कमीशन अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर के एक शख्स का अगर मैं नाम नहीं लूं तो उनके साथ ज्यादती होगी, जिनको किसी ने संकट मोचन, किसी ने मुनीम जी, न जाने क्या क्या नाम से पुकारा, लेकिन वो अपने मुहिम में, अपने अभियान में डटे रहे। वो है मास्टर मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब, जो इंचार्ज थे इस इलेक्शन के। उनसे गुजारिश है कि वो आए और चुने गए खाजिन मोहम्मद तौकीर का इस्तकबाल करें। ठीक है। हाँ, हल्का मुस्कुराइएगा तौकीर भाई। पब्लिक डिमांड है। बहुत बढ़िया। एक मिनट इधर। हमारे बीच गुरु सिंह सभा चक्रधरपुर के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, सरदार अजीत सिंह जी तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और मंच पे आपका तालियों से स्वागत करें। आपका हम स्वागत करेंगे। हसनैन सर, आप आए। मुस्कुरा दीजिए। रांची से एक बहुत बड़ी जमात आई है, अंजुमन इस्लामिया की पूरी टीम। उन्हें वापस भी लौटना है। उनकी अपील है कि उन्हें पहले विदा किया जाए, इसलिए बिला ताखिर में उनकी बातें आप तक पहुंचाने के लिए कन्वेनर अंजुमन इस्लामिया। हम लोग पीछे हो जाएंगे। अंजुमन इस्लामिया पीछे हो जाइए, थोड़ा बारिश नहीं है। रांची के कन्वेनर हैं पीछे हो जाइए। और वहां के सदर के बिहाफ में उनके नुमाइंदा बनकर हमारे बीच तशरीफ लाए हैं जनाब अयूब राजा खान साहब। आपसे गुजारिश है कि आप आए और अपना पैगाम हमें दें। हेलो, आज के इस अजान हो रही है। इधर थोड़ा है, इससे गया तो तुरंत आएगा। शायद नहीं बात करूँ। पानी का बहुत जरूरत होता है। बीच बीच में छोड़ दे रहा है पानी। ले। आइए जना, थोड़ा पीछे आइए। आदमी लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, हल्का हल्का पीछे आ जाइए। ठीक है। हाँ, ये वाला लाइट तो ना गड़बड़ कर, आपको दिक्कत कर रहा है, आप थोड़ा जूम कर लीजिए। हमारे बीच गुरु सिंह सभा चक्रधरपुर के उपाध्यक्ष जसपाल सिंह, सरदार जसपाल सिंह जी भी तशरीफ फरमा है। हम उनका भी अभिनंदन करना चाहेंगे और मुजाहिद सर से आग्रह है कि आप उनका इस्तकबाल करें। घगरा वाला वीडियो नहीं। हाँ, लगे और अब अयूब राजा खान साहब का पैगाम, संदेश, मैसेज
तकरीर संबोधन आप सुने। अयूब साहब। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित चकंदरपुर के युवा तेज तर्रार विधायक जनाब सुखराम जी, उपस्थित चाईबासा अंजुमन के सचिव और यहां पर उपस्थित तमाम मदरसा और कमेटी के लोगों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अंजुमन इस्लामिया चकंदरपुर के इस इलेक्शन को मैं यहां नहीं था, फिर भी बहुत करीब से देखा हूं, जिसके लिए मैं आभारी हूं यहां के मीडिया के प्रभारी, मीडिया के सारे बंधुओं का, खास करके सीकेपी लाइव, जिसका भी मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हम और हमारी अंजुमन इस्लामिया रांची की पूरी टीम ने इस इलेक्शन को बहुत ही करीब से देखा है। हम शुक्रगुजार हैं यहां के जिन लोगों ने इस इलेक्शन को अंजाम दिया है, उन लोगों का भी आभारी है। और जीते हुए तमाम पदाधिकारी, जिनका हम और रांची अंजुमन इस्लामिया तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती है। मैं संक्षिप्त में रांची अंजुमन इस्लामिया का कुछ हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूं। रांची अंजुमन इस्लामिया की स्थापना 1917 में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के द्वारा की गई थी। जब उनको रांची में नजरबंद किया गया था, तब उन्होंने जामा मस्जिद, रांची का जो मेन मस्जिद है, जो अभी भी अंजुमन इस्लामिया के अंडर में है, वहां से खिताबत किया था। और उन्होंने वहां से, उनकी दिमाग में ये सोच आई कि दबे कुचले वंचित लोगों के लिए खास करके उनका ध्यान था शिक्षा पे। उन्होंने अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की, और जब उनके पास पैसों की कमी आ गई थी, तो उन्होंने अपनी बीवी की सारी जेवरात को बेचकर मदरसा अंजुमन इस्लामिया का स्थापना किया। माशाअल्लाह बहुत सी टीमें अंजुमन इस्लामिया में आई। हम लोगों ने भी इस साल अंजुमन इस्लामिया में जीत कर आए हैं। मैं बता दूं कि अभी अंजुमन इस्लामिया का प्रॉपर्टी सिर्फ 700 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी अंजुमन इस्लामिया की है, जिसमें अंजुमन इस्लामिया का एक 100 बेड का अस्पताल, जो गरीबों के लिए पूरी लॉकडाउन से लेकर अभी ये डेंगू का महामारी, एक भी बेड हमारे पास खाली नहीं है, और गरीबों का मुफ्त इलाज भी हम किया करते हैं। दूसरा, मौलाना आजाद हाई स्कूल, मौलाना आजाद कॉलेज और मार्केट कॉम्प्लेक्स। अंजुमन इस्लामिया 102 दुकानों का मार्केट कॉम्प्लेक्स, करबला चौक मार्केट कॉम्प्लेक्स और दीगर बहुत सारे चीजें हैं, जिनको बहुत ही धीरे धीरे सजो कर आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा गया है, जिससे आवाम की खिदमत हो रही है। मेरा सिर्फ कहना यही है कि आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जिन लोगों ने इलेक्शन में जीता उनको भी मुबारकबाद, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन दोस्तों, ये इलेक्शन सिर्फ 2 दिन का इलेक्शन होता है। रहना हमें जिंदगी भर साथ में है, और हम साथ में रहते हैं। आप लोग से गुजारिश है कि जिस तरह से आप लोगों ने इस इंतखाब को कायम किया है, इसी तरह आप लोग मिलजुल कर इस अंजुमन इस्लामिया को आगे ले जाए। इंशाअल्लाह आज जिस तरह अंजुमन इस्लामिया की प्रॉपर्टी रांची में है, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि चकंदरपुर में भी एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन अंजुमन इस्लामिया की प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी। और आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मसला है।
मसला यह है कि आप लोगों को जीरो से स्टार्ट करके आगे तक जाना है। हम लोगों को तो एक विरासत में मिला था, हम लोगों ने उसको संभाल कर आगे बढ़ाया है, लेकिन आप लोगों के साथ एक मसला है कि आप लोगों को जीरो से ऊपर जाना है। हमें उम्मीद है, और जिस तरह से इस टीम जीत कर आई है, जैसे जैसे चेहरे जिनको हम जानते हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, इंशाअल्लाह अंजुमन इस्लामिया चकंदरपुर एक बहुत ऊंचे मुकाम पर जाएगा। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वक्त कम है, क्योंकि हमारे दोस्तों और हमारे बहुत से साथी हैं जैसे हमारे साथ आए हुए हैं। हम लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज बांटा, हम लोगों ने भी इलेक्शन लड़ा है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एक सदर है, एक सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, नायब सदर है और 12 मजलिस अमला है जो भी इलेक्शन लड़ते हैं। और हमारा एक बुजुर्गों ने एक बहुत ही स्ट्रांग बायलॉज बना कर दिया है कि मजलिस अमला के हाथ में यो पावर होता है कि सारे चीजों का देखरेख मजलिस अमला करता है। अगर आपको 1 रुपया भी पास कराना है सदर और सेक्रेटरी को, तो वो बोर्ड में लाके मजलिस अमला से पास कराकर ले जाएंगे। जिस तरह एक मुख्यमंत्री होता है और सारे कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट में मंत्री होते हैं, उसी तरह अंजुमन इस्लामिया इलाची की एक टीम है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट बना है। हम लोगों ने बहुत तरह के डिपार्टमेंट बनाई है। जैसे हमारा भी स्ट्रांग एक लीगल सेल चल रहा है। लीगल सेल में हम लोगों ने किया है कि उन गरीबों की मदद, लीगल मदद। आप जानते हैं कि हम लोगों के समाज में बहुत तरह की छोटी छोटी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास 97 एडवोकेट का एक लीगल स्ट्रांग लीगल सेल है। हमारे पास एजुकेशन के लिए एक एजुकेशन लाइब्रेरी है जिसमें 24 आवर बच्चे पढ़ते हैं। हमारे पास अभी हम लोगों ने जो शिक्षक बहाली निकली है उसमें फ्री कोचिंग करा रहे हैं। हमारे पास मुसाफिर खाना है जिसमें हम लोग 50 रुपया में सिर्फ मुसाफिरों को रुकवाते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो अंजुमन इस्लामिया कर रहा है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह, मैं फिर वही बोलना चाहता हूं कि जिस तरह आप लोगों ने एक मेहनत और मशक्कत करके इस टीम को कामयाब किया है, आप इनके साथ खड़े रहे। इंशाअल्लाह ये टीम बहुत आगे जाएगी। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जोहार झारखंड। बहुत शुक्रिया अय्यूब राजा खान साहब, आपने जीतने वालों को तो एक चैलेंज, एक चुनौती दे दिया और हमें लगता है कि ये जो 5 लोग जीत कर आए हैं, 3 साल के बाद जब हम इनसे फिर मिलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे पास भी कम से कम बुनियादी जरूरतों की चीजें जरूर होंगी। आपने 105 साल में इतना कुछ अचीव किया है, हम 105 साल पीछे हैं, लेकिन इब्तिदा है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारा भी होगा, क्योंकि हमारा शहर जितना बेदार है वो हम जानते हैं, ये बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। एक और अंजुमन इस्लामिया चाईबासा जो हमारा पड़ोसी शहर है, जिला मुख्यालय है और जो एक आदर्श है, एक आइडियल है, हम वहां के सेक्रेटरी जनाब फैयाज खान साहब से गुजारिश करेंगे कि हजरत आप आए और आप अपनी तकरीर हमारे बीच पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, मंच में उपस्थित गणमान्य किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं बिना तारुफ के आपसे रूबरू होकर चंद बात कहना चाहता हूं। क्योंकि इस इलेक्शन में शुरू से आखिर तक जो भी मामलात आए, जो भी मरकजों को पार करना पड़ा, उससे आपको वाकिफ हमारे चेयरमैन शाहिद भाई ने कर दिया। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि काबिल मुबारकबाद वो लोग यही जरूर है जिन्होंने इलेक्शन जीत के आए, लेकिन वो लोग, वो 22 लोग जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल करके इस चीज में अपना नाम दर्ज कराया कि मैं भी कौम की खिदमत करना चाहता हूं।
वो लोग भी काबिल मुबारकबाद है, उनका नाम भी लिखा जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर भी उनको देगा, क्योंकि वो लोग सामने आए और सामने आकर उन्होंने अपना नाम दर्ज किया और अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी कौम की खिदमत करना चाहते हैं। और वो 22 लोगों में अवाम ने उन 5 लोगों को पे भरोसा किया, उनको चुना और उनको अपने वोटों से ज्यादा बेहतर समझा उनसे। अब आवाम ने जो चुनकर वो 5 लोगों को लाया है, सही में वो बेहतर है या नहीं है, ये साबित करना इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आवाम ने अपने हिसाब से, चूंकि मैं जो अपने नजरिए से देख रहा हूं, जितने लोगों ने भी नॉमिनेशन दर्ज किया था वो कहीं न कहीं समाज सेवा में जुड़े हुए थे और अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में लोगों की खिदमत कर रहे थे और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आवाम ने अपने नजरिए से 5 लोगों को ज्यादा इस पद के लिए काबिल समझा और अपना वोट देके उनको जिताया और पहले सब में उनको खड़ा होने का मौका दिया। इस इलेक्शन में हार जीत का कोई माने नहीं है, वो पहले सब पे खड़े हैं, बाकी लोग उनके पीछे खड़े हैं रहनुमाई करने के लिए। 5 साल के दौरे इनके खिलाफत में, दौरे रहनुमाई में अब इनकी कारकर्दगी साबित करेगी कि अवाम ने जो फैसला किया वो सही था कि गलत था। और आने वाला 3 साल अगर इन लोगों ने कौम की अच्छी तरीके से खिदमत की और अपने जो खिदमत है उनको अच्छे तरीके से अंजाम दिया, तो अवाम दोबारा इनको ला सकती है, और नहीं तो फिर अवाम इसको दूसरे सब पे खड़े करेगी और अपना दूसरा रहनुमा उनके सामने लाएगी। ये निजाम है, या फिर जो 5 साल में खुद महसूस करेंगे कि हमसे बेहतर कोई है जिसको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये लाभ का पद नहीं है। आप अगर सही मायने में चाहते हैं कि कौम हमारी आगे बढ़े, हम कौम की खिदमत करें, आगे बढ़े, तो आप अगर देख रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई उम्मीदवार है तो आप खुद से उनको आगे बढ़ाइए। ये आवाम तय करेगी कि आपसे बेहतर कोई है तो फिर उनको पहले सब पे खड़ा करेगी और आप उनके पीछे आएंगे। ये परवरदिगार का शुक्र है कि बहुत पुरसकून माहौल में चकद्दरपुर अंजुमन इस्लामिया का इलेक्शन पाए तकमील तक पहुंचा और एक तरफ हमें 5 ओहदेदार मिले, दूसरे तरफ हमें बहुत ही बेहतरीन एक चुनाव समिति मिली, इलेक्शन कमीशन मिला और उसके साथ एक चुनाव इलेक्शन चेयरमैन शाहिद भाई मिले, जिसपे ना कि चकद्दरपुर बल्कि पूरे जिले को उन पे फख्र है। और हम उनसे भी बहुत उम्मीद करते हैं कि एक तरफ मुझे ओहदेदार मिला, दूसरी तरफ एक ऐसे रहनुमा मिले जिनसे हम सिर्फ चकद्दरपुर नहीं 22 से फख्र है पूरे जिला के लिए, और हम लोग ये आगे का प्लान करेंगे कि इनकी रहनुमाई में पूरे जिले का इलेक्शन हम लोग अंजुमन इस्लामिया के नाम से कराएंगे। और उसके बाद सारे जिले के इलेक्शन होने के बाद एक सेंट्रल कमेटी का गठन होगा, जो जिसके माध्यम से सारे अंजुमन एक जगह बंधेंगे ताकि हम अपनी आवाज को बुलंद कर सके और अपनी आवाज जहां तक नहीं पहुंच पाती है वहां तक पहुंच सके। वो आपकी खुशनसीबी है कि आपके पास ऐसे विधायक हैं जो आप आहिस्ता से बोलते हैं भी तो उनको मालूम चलता है, और वो आपके छोटे बड़े हर मामलात में आपके साथ खड़े होते हैं। ये खुशनसीबी सबको हासिल नहीं है। बहुत जगह हमारी आवाज जो है बढ़ाई जाती है, हम बुलंद आवाज से बोलते हैं तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि आपके पास ऐसे बड़े भाई के जैसे, गार्जियन के जैसे विधायक हैं जो आपके हर मामलात में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का फैयाज खान साहब। इससे पहले कि मैं मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि महोदय को आपके बीच लाऊं, एक ये इन्वेलप आप देखें, इसमें 12 चेक है, हर महीने 4200 रुपए का। अगले 1 साल तक
50,400 रुपये का ये चेक है। ये मोहम्मद इरफान खान अंजुमन इस्लामिया को आज डोनेट कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने वादा किया था कि अंजुमन इस्लामिया की मदद हम करेंगे। उनके वालिद मोहतरम अलहाज जफरुल्लाह खान साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ये चेक अध्यक्ष महोदय जो सदर चुने गए हैं अभी वो उनको सौंपेंगे। 12 चेक हर महीने का 4200 रुपया अंजुमन को इनकी जानिब से डोनेशन। आइए हाजी साहब, सदर मोहतरम आप खड़े हो जाए और ऑरेंज वाला दे। ये 50,000 3 सालों तक वो देंगे। उन्होंने घोषणा किया कि अगले 3 सालों तक, ये पहली किस्त है 1 साल का, जब ये मुकम्मल होगा तो दूसरी किस्त, फिर तीसरी किस्त। माशाअल्लाह, अल्लाह इस जज्बा को कबूल करे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंजुमन इस्लामिया की मदद करना चाहते हैं। हमारे बीच एक अजीम शख्सियत बैठे हैं, विधायक सर, एमएलए जी। आपको इनकी एक अंदर की बात मैं बता दूं, हालांकि ये राज मुझे फाश नहीं करना था, लेकिन मैं कह रहा हूं। जब हम लोगों ने चुनाव का बीड़ा उठाया था और आप हमें घर पे बुलाए थे, हमारी टीम गई थी, तो आपने एक ऑफर हमें दिया था कि इस चुनाव में जितना खर्च है वो मैं दूंगा, यानी 1.5 लाख 2 लाख जो भी खर्च था सर देने को तैयार थे। लेकिन हम लोगों के पास इतनी रकम हो गई थी अवाम के चंदा से, नॉमिनेशन से, कि हमने उनसे कहा कि आप वो पैसा आज हमें ना दें। ये पैसा आप जब अंजुमन बन जाए तो आप उन्हें दे दें, वो अपना ऑफिस खोले, कुछ करे, या आपकी मर्जी, आप वो घोषणा कर दें। आपने इनका एक इंटरव्यू भी देखा होगा सीकेपी लाइव और ब्रेकिंग न्यूज में। इन्होंने अंजुमन इस्लामिया के अनुशंसा पर हर साल या इस साल 2023-24 में 50 से 70 लाख रुपए का एक फंड देने की घोषणा इन्होंने किया था। तो ऐसे दिलदार लोग हमारे बीच मौजूद हैं। हम उन्हें पाकर गौरवान्वित, फख्र महसूस करते हैं और बहुत इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, एहतराम के साथ आज के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, मेहमान खुसूसी विधायक जनाब सुखराम उरांव साहब को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आप आए और अपने संदेश से हमें अवगत कराएं। सर। धन्यवाद बड़े भाई कानून करता। आज हम लोग वैसे मंच में खड़े हैं, इन लोगों को शपथ लिया जाएगा, शपथ लेंगे। संगठन को, समाज को चलाने के लिए संगठन चाहिए और संगठित भी चाहिए। जब तक संगठन नहीं रहेगा तो हम लोग उस संगठन के माध्यम से हम लोग संगठित होते हैं, और उसी का नाम है, आज हम लोग चुनाव के दौर में पहुंचे हैं, चुनाव हुआ है और चुनाव में जो जीत के लोग आए हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ साथ में उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज हमारे बीच चुनाव जीत के नहीं आ पाए। जो लोग जीत के आए वो ज्यादा उत्साहित ना हो, ज्यादा खुशी ना हो, और जो लोग जीत के नहीं आए वो ज्यादा दुखी ना हो। ये सामाजिक चुनाव है और सामाजिक चुनाव में हर व्यक्ति को हर दिन
सामाजिक सेवा करने का मौका मिलता है। तो इसके लिए जो भाईचारा पहले था, चुनाव से पहले जो भाईचारा बनी थी, अब ये चुनाव के बाद भी वो भाईचारा बने रहे, इसके लिए हम सबों को प्रयास करना होगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये लाभ का पद नहीं है, लेकिन समाज को संगठित करने का जो प्लेटफॉर्म है, हमको लगता है आपके समाज में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोग जब जब चर्चा होती है, हम लोग बोलते हैं कि केदारपुर में भी इसकी चुनाव होना चाहिए, तभी हम संगठित कर पाएंगे। और कई लोग अपने समाज के लोग अपने अपने तरीके से समाज का काम करते रहे। वो लोग भी चुनाव लड़े, हमारी जनता उन लोगों को भी सम्मान दिया। लेकिन आज इस मंच में सभी लोगों को, जो 22 कैंडिडेट हमारी थी, सभी 22 कैंडिडेट को आज इस मंच में होना चाहिए, और जो लोग चुनाव जीत के आए उसको स्वागत करना चाहिए। यही भाईचारा का एक जगह है। खैर, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, 5 साल में एक बार चुनाव लड़ते हैं, 5 दिन चुनाव रहती है। जैसे चुनाव खत्म होता है, दोबारा सबको मिलजुल कर क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रयास होना चाहिए। अब जो लोग चुनाव जीत के आए हैं, नए लोग हैं, एक पहली बार चुनाव हुआ है, इन लोगों को सीखने का भी मौका मिलेगा और सिखाना भी हम सबों को है। और ये जानते हैं कि ये संगठन को कई ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए इच्छुक हैं, वो आपको ये अंदाजा नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, इसका उदाहरण इस मंच में आप लोग देखिए ही। उसी तरह, क्योंकि आपके समाज में यही संगठन को मूल रूप से माना जाता है और महत्व दिया जाता है, और इसको हम लोग भी महत्व देते हैं। चाईबासा में हम लोग देखे हैं, चुनाव के दरमियान में हम लोग चाईबासा को बहुत करीब से चुनाव को देखे। इस बार भी चैदरपुर में हम लोग चुनाव को थोड़ा सा कटे रहे हम, इसीलिए कि सब लोग 22 कैंडिडेट मेरा बहुत नजदीकी लोग था, और स्थानीय विधायक होने के नाते कहीं न कहीं इस सबसे मैं बचता रहा। हमने स्वतंत्र अधिकार आपको दिया गया, और आप लोग चुन के आइए, हम आपको स्वागत करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले, इस चुनाव के बीच में किसी तरह का सहयोग, मदद हम नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए सब बराबर है, और आपने चुन के भेजा है। रांची की टीम ने, जो रांची से आए थे, उन्होंने बहुत विस्तार ढंग से इस अंजुमन अस्पताल में का गठन कैसे हुआ और हमारे फंड में कहां से कैसा व्यवस्था हुआ, हम लोग क्या सुविधा देते हैं, क्या सहयोग करते हैं, वो बड़े विस्तार ढंग से रखने का काम किया। उसी तरह चाईबासा में भी हम लोग बहुत नजदीक से देखे हैं। ये संगठन बहुत अच्छा कई सालों से काम कर रहा है। हम लोग बैठे बैठे चर्चा कर भी रहते, बोल भी रहते कि व्यक्तिगत रूप से चैदरपुर में आपका सहयोग बहुत अच्छा रहता है। हम लोग का वहां तो ना कोई पूछता है, ना कोई सहयोग करता है। ऐसा नहीं है, हम लोग किसी न किसी रूप से आपको सहयोग करते हैं, करेंगे। आपका सहयोग से अगर आज इस मंच से अगर हमको हासिल हुआ है, तो आपका सहयोग से ये मंच हासिल हुआ, ये माइक हासिल हुआ, ये बोलने का मौका मिला। चलिए, घर घर में भाई भाई में आपस में थोड़ा सा दूरी बनती है, लेकिन ये दूरी कम दिनों के लिए बनती है, जीवन भर के लिए नहीं। और खासकर इस चुनाव कराने में जिन लोगों का पूरी जो टीम थी, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना सुंदर ढंग से इसको करने का प्रयास किया। और सभी टीम के सभी मेंबर्स हमको लगते हैं किसी न किसी रूप से मदरसा से वो संचालित होते हैं, मदरसा के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जिसको हम लोग टीचर के रूप में मानते हैं, बोलते हैं। और खासकर हमारे
चीन भैया जो है वो बहुत ही कई चुनाव हमें लगता है कि वो देखे हैं, कई चुनाव कराए हैं, क्योंकि सरकारी टीचर होने के नाते उनको पूरी जानकारी, पूरी टीम को पूरी जानकारी थी। जो आशंका था कि चुनाव को विवाद का घर बन जाएगा, लेकिन हमको लगा कि विवाद का घर नहीं बना। जैसा कि हम लोग देखते हैं आम चुनाव की तरह हर राउंड में कौन कितना जीता, कौन बूथ से कितना मिला, इसको सस्पेंस में रखा गया है और सभी एक ही पेटी में सबको डाल दिया गया। हमको कहां किस बूथ से मिला नहीं मिला ये किसी को भी नहीं पता। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आम चुनाव की तरह हम देखते हैं तो एक तरह से बहुत ये चुनाव हमारे लिए बहुत कठिन भी है, क्योंकि कुछ लोग हारे हैं, कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा वोट मिला, कुछ लोगों को बहुत कम वोट मिला। इस बात को भूल जाइए, छोड़ दीजिए आपके समाज के व्यक्ति के ऊपर में, छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि हमें कम वोट मिला। तभी हम अच्छे समाज का उदाहरण पेश कर सकते हैं। और अगर उस चीज को पकड़ के रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो लोग चुनाव जीत के आए हैं उन लोगों को जो चुनाव हार के आप यहां तक पहुंचे हैं, उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन होगा कि जो चुनाव जीत के आए उसका आप सहयोग करें और 3 साल पूरा समाज के लिए बेहतर काम करें, इसके लिए प्रयास करें। आम लोगों से भी मेरा भी निवेदन होगा कि हम चुनाव जीत के भेजे हैं, 5 लोग चुनाव जीत के आए हैं, वो समाज का काम करेगा, उस पर अगर छोड़ दीजिएगा ये 5 लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी सहयोग वोट देने तक ही नहीं, इन लोगों का जो समय है, सीमा है 3 साल का, पूरे 3 साल को सहयोग करें आप, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों चीज से इसको अगर आप सहयोग करेंगे तो जो आज रांची की टीम ने बोल के जो किया है, हमको लगता है जगदलपुर में भी बहुत देर नहीं होगा, उस लेवल में हम भी आकर खड़े हो जाएंगे। कोई व्यक्ति चाह ले तो बहुत कुछ नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके साथ काम रहेगा, लोग रहेंगे, समाज रहेगा। चलिए, बहुत ज्यादा नहीं बोलकर, क्योंकि आपके समाज के लोग बहुत विस्तार ढंग से अंजुमन इस्लामिया कैसे गठन हुआ, किसने गठन किया, किसे क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, बड़े विस्तार ढंग से बोला। उससे अच्छा हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक मूल समस्या, जो मूल बात है, एक टीम का गठन समाज ने किया है और सबसे बड़ा हमको लगता है कि इस टीम को अगर छांव चाहिए, पेड़ के नीचे कहीं छांव चाहिए तो उसके लिए पेड़ चाहिए। अगर छांव हमको चाहिए तो पेड़ के नीचे जाना होगा ना। उसी तरह से एक लोगों को ऑफिस, आपके संस्था का एक ऑफिस होना चाहिए। और अब सबसे पहला काम, अब जमीन हमें उपलब्ध करा दे और उस जमीन में आपकी ऑफिस बनने में जितना खर्चा होगा वो हम उसका व्यय करेंगे। दूसरी बात यह है कि चुनाव जब घोषणा हुई थी, अचानक मेरे मन में आया, चीन भैया बहुत तारीफ कर रहे थे हमको कि हम लोग बहुत दुविधा में थे। चुनाव का घोषणा तो हम लोग कर दिए, चुनाव कैसे होगा, चुनाव कराने के लिए खर्च की जरूरत पड़ता है, ये खर्च आएगा कहां, हम लोग बहुत परेशानी में थे। तो जैसा ही आपने सीकेपी लाइव और ब्रेकिंग न्यूज में आपका जो समाचार रहा, उसके बाद जो गर्मी पैदा हुई, उस गर्मी से हमारे इस चुनाव के खर्च जितना चाहिए, और ऐसे समाज के कई लोग इस खर्च को जितना सहयोग किया, इसी सहयोग से हम लोग चुनाव का बेड़ा पार कर लेंगे। अगर आपको सहयोग करना होगा तो जिस दिन चुने हुए लोगों को शपथ समारोह हम लोग कार्यक्रम करेंगे, उस कार्यक्रम के दिन आप घोषणा कर दीजिएगा।
हमको बड़ी खुशी हुआ जब कोई व्यक्ति बोलता है कि देंगे, तो लेने वाला तुरंत 2 मिनट बोलता है हमको दीजिए, हमको जरूरत है, मेरे समाज के लिए जरूरत है, हमको जरूरत है, ये तुरंत बोलता है। लेकिन इन्होंने, इनका टीम कहीं नहीं ऐसा बोला। इसीलिए जो ब्रेकिंग न्यूज में आया, सीकेपी लाइव में जो आया है, जो हमने घोषणा किया था वो हम अटल है। और इस कमेटी के अनुशंसा सही कामों का चिन्हित वो करेंगे, तभी समाज के विकास की कोई भी काम हम आगे बढ़ेंगे। इन बिना 5 व्यक्ति का अनुशंसा, बिना राय लिए, बिना विचार किए हम कोई भी काम हम नहीं करेंगे। आज ही का दिन है, कुछ लोग हमारे मित्र लोग थे, आपके समाज से, वो लोग आए थे, बोल रहे थे कि हम लोग बहुत जरूरी काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, इस काम को आप लोग, इस काम को आप हम लोग को दीजिए। हमने तुरंत बोला कि आज शाम को शपथ है भाई, उसके बाद कल मिल लीजिएगा और ये काम को सीधा आप आपके टीम में, आपके समाज के बीच में रखिएगा और वहां से मेरे पास आएगा। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो मेरे लिए भी अच्छा है और एक तो आपके समाज के लिए भी अच्छा है। व्यक्तिगत जो लाभ है वो व्यक्तिगत लाभ हर व्यक्ति चाहता है और इस टीम के माध्यम से जो आएगा वो सामाजिक लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। इसीलिए हम भी इस चुनाव को बहुत नजदीक से समझे कि भाई चुनाव में है क्या, ना यह लाभ है, ना सरकार इस पर ध्यान देती है, ना प्रशासन का इस पर ध्यान रहता है। ये चुनाव जो है सबसे ज्यादा ये शुरू आपसे हुआ है और अंत भी आपसे होगा। तो ये संगठन जो है आपके समाज के लिए, हमको लगता है कि इससे बेहतर मंच और इससे बेहतर विकास के काम, सामाजिक विकास के काम, इससे बेहतर हमको लगता है कोई नहीं कर सकता। जहां तक चुनाव के समय जो माहौल था, हम लोग किसी न किसी के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे कि किसी का सर काट दिया, किसी को मुंह उड़ा दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो हमको लगा कि नहीं, इसमें अभी हम लोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने चुनाव के में टीम में जो लगे थे उन लोगों से भी हम लोगों ने फोन के माध्यम से विचार विमर्श किए और एक दिन आए भी थे। हम बोले भी एक निवेदन जो लेटर है मेरे नाम आप लिख के दे दीजिए, कोशिश करेंगे कि प्रशासन की पूरी व्यवस्था वो हम करवाएंगे। आप छोटा सा रिक्वेस्ट लेटर आप हमको लिख के दे दीजिए और उन्हीं चुनाव जो संचालन समिति थी उन्हीं लेटर पेड से हमको एक लिख के दिया गया था और उसी लेटर को हमने डीसी को फॉरवर्ड कर दिया और एसपी को हमने फॉरवर्ड कर दिया और डीसी ने एसडीओ को फॉरवर्ड कर दिया और एसपी ने डीएसपी को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद जो व्यवस्था थी वो मैं इस मंच से जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जितना तरीका से इस चुनाव को शांति कराने में जो योगदान रहा है, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए कहीं कहीं थोड़ा सा कड़ा रूप भी अपनाना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे समाज के लिए जो है, मेरे लिए जो है वो नुकसानदायक नहीं। हम लोग जब बुखार होता है, फीवर होता है, जो दवा खाते हैं वो बहुत कड़ा होता है, लेकिन वही दवा जो है शरीर को फायदा पहुंचाता है, उसी टाइप का ये चुनाव में होता है। ये आम चुनाव में भी होता है और सामाजिक चुनाव में भी होता है। अब नए नए कॉलेज में अगर एडमिशन लेना जाइएगा तो कॉलेज में भी आपको रैगिंग किया जाता है, किसी न किसी रूप से आपको टॉर्चर किया जाता है। तो ये चलता है, ये भूल जाइए। कल चुनाव था, खत्म हो गया, सुबह होगा, आज कल सूरज अब देखिए और भूल जाइए सब दिन कि कल क्या था। और आज के दिन शपथ समारोह है। मेरा निवेदन होगा कि आज के दिन यह भी शपथ लीजिए कि चुनाव के पहले जो भाईचारा हम लोगों को बनी थी, चुनाव के बाद भी ये भाईचारा बनी रहेगी, इसके लिए शपथ लीजिए। और समाज की तरफ जो शपथ, वो तो शपथ है और शपथ होना भी चाहिए।
कि जिस उम्मीद और आशा के साथ में आपको लोग चुना है, साधारण व्यक्ति गांव में जो साधारण व्यक्ति 8-10 घर का जो मुखिया होता है, वे साधारण व्यक्ति भी इस चुनाव के दरमियान में 4 लीटर 5 लीटर दूध हर व्यक्ति को लगा है। 24 कैंडिडेट दिन भर में हमको लगता है 24 व्यक्ति अगर जाता है तो एक गिलास का अगर चाय पिलाते हैं तो 5-6 लीटर होता है। ऐसा कई लोग खर्च किए आपके पीछे में, कैंडिडेट ही खर्च नहीं किया है, वोटर भी कहीं न कहीं कई रूप से इस चुनाव में लोग खर्च किया है, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी विश्वास के साथ कि हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें मौका मिला है चुनाव में, चुनाव वोट देके हम जो जिताएंगे तो इसमें कई लोगों का योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान तो उस वोटर का है जो प्रत्याशी हर दिन उनके दरवाजा पर पहुंचा है और उनका फर्ज बनता है कि उसे कम से कम 1 गिलास पानी 1 कप चाय पिलाए। तो इन लोगों का सहयोग से आप लोग बने हैं, इसीलिए पांचवा मेरा भाइयों से विशेष निवेदन होगा कि जो विश्वास और उम्मीद के साथ में आपको ये मंच दिया है, सम्मान दिया है, इसको कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। समाज एक ऐसा चीज है, उसको माला भी वही व्यक्ति पहनाता है और गिराता भी वही व्यक्ति। इतना अधिकार तो ऊपर वाला ने हर व्यक्ति को दिया है, इसीलिए जो काल है, जो समय है, वो समय का पूरा उपयोग करे और पूरा समय जो समाज के लिए दे, इस बात का प्रयास करना चाहिए। हम भी प्रयास करते हैं, कभी कभी चूक भी होता है, कुछ लोग हमसे नाराज भी होते हैं, तो वही बात है, जो सबसे अपने समझते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वही व्यक्ति नाराज होता है, दुश्मन कभी नाराज नहीं हो सकता। और इस नाराज होने के लिए हम क्या फर्क महसूस करते हैं, हम अपने आप को हमें खुशी मिलती है, कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है, हो रही है, जिसके लेके मेरे सामने वाला मेरे भाई हमसे नाराज है, और इस नाराज को कैसे दूर करें, इसके लिए हम अपने दिमागी रूप से उसको तैयार करें। ये हर व्यक्ति को होना चाहिए। भाई भाई में लड़ाई होता है तो ये लड़ाई घर तक रहे, बाहर ना आए। एक स्थानीय विधायक होने के नाते आज के दिन बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते, क्योंकि एक जगदलपुरी एक कोल्हान में ऐसा शहर है, इतना छोटा सा शहर है, और इतना छोटा सा शहर में मतलब बहुत ही विचित्र शहर है जगदलपुर है, और उसी शहर का हम विधायक है। हम कैसे कैसे झेलते हैं, कैसे कैसा हम लोग प्रयास करते हैं, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत करीब से हम जानते हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में हम बिना समय लिए हम चाहेंगे कि शपथ सामाजिक रूप से जो लोग हमारे धर्म गुरु के रूप में हमारे मंच में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से, चाहे वो जमा मस्जिद हो, चाहे और कोई मस्जिद है, सभी मस्जिद के जो प्रमुख व्यक्ति है, उसके माध्यम से इनका शपथ हो, सामाजिक शपथ हो, और ये सामाजिक शपथ को अमल करे और अपने शरीर में उसको, दिमाग में उसको बैठा ले कि जो हमारे धर्म गुरु है वो उसके माध्यम से हम शपथ लिए हैं, और ये शपथ उस व्यक्ति के लिए हमको शपथ दिलाया गया है जो हमारे समाज से जो गरीब है, कमजोर है, अशिक्षित है, किसी न किसी रूप से परेशान है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको हम सहयोग करें। ये शपथ का मतलब ये होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबों को चुने में जो हमारे भाई है उन्हें भी, जो नहीं चुन के आए, नहीं चुन के आ पाए उन्हें भी, और एक एक वोट देने वाले व्यक्ति उनको भी, और साथ में मीडिया के जो बंधु हैं हमारे, बिना नाम लिए सभी लोगों को मैं तहे दिल से तुम्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस बात का हम लोग डर था कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में अनहोनी ना हो जाए, लेकिन ये किसी तरह से बात नहीं हुई और सबके सहयोग से यह सफल हुआ। और सबको मैं अन्य विधायक होने के नाते
सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जय झारखंड, जय भारत, जोहार झारखंड। अलग वीडियो बनाने सबका सिंगल सिंगल, ठीक है, सबका सिंगल सिंगल। बहुत शुक्रिया जनाब सुखराम उरांव साहब का, जिन्होंने इस अंजुमन इस्लामिया के लिए एक दफ्तर, कार्यालय, ऑफिस देने की घोषणा की है। हम इसका इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं और दिल से पूरी कौम की तरफ से, पूरी अवाम की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आपने देखा था कि इरफान खान ने 50,000 रुपये का चेक दिया। अक्सर ऐसा होता है कि जो पेश इमाम होते हैं उनकी तनख्वाहें कम होती हैं, कौमी जज्बा उनमें बहुत होता है। हमारे बीच एक ऐसे ही पेश इमाम तशरीफ फरमा है, कारी शमसुल हक साहब। इन्होंने अंजुमन इस्लामिया के लिए 5,000 रुपये देने का ऐलान किया। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस शहर से भी गुजारिश करते हैं कि जो अल्लाह ने जिनको अता किया है वो अंजुमन की बुनियाद को मजबूत करने में आप पोशीदा तरीके से या खुलेआम आगे ताउन करिएगा, जिससे हमारा, आपका, इस शहर का, हमारे बच्चों का, हमारी नस्ल का मुस्तकबिल बहुत मजबूत और रोशन हो सके। अब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, हलफ बर्दारी की तकरीब शुरू होगी। इस तरफ कैंडिडेट जीते हुए आएंगे, उस तरफ से हमारे जिनको पुकारेंगे नाम वो आएंगे और वो शपथ दिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं अंजुमन इस्लामिया चाईबासा के सेक्रेटरी जनाब फैयाज खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप 9 मुंतखब, 9 चयनित, नए चुने गए सदर जनाब सैयद शहजाद मंजर साहब को शपथ दिलाएं, ओथ दिलाएं। शहजाद साहब आप आ जाए। आपसे गुजारिश है कि स्टेज को खाली कर दें, और बार बार दिक्कतें आ रही हैं। अब बारिश रुक गई है, लोग बैठ जाए। तुम हटिया, जो नहीं कर रहे लोग हम ले लेंगे वीडियो, छोड़ दो। मैं सैयद शहजाद मंजर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद शहजाद मंजर इब्न मंजरुल इस्लाम अंजुमन इस्लामिया चकदापुर का सदर मुंतखब हुआ हूँ। अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर हलफ देता हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी से गैर जानिबदारी और बिना किसी तफरीक की आइंदा 3 सालों तक अपने ओहदे पर रहकर हिंदुस्तानी आईना व कानून और इस्लामी निज़ाम और ख्याल व एहतराम करते हुए अपने फराइज़ को, हुकूक को अंजाम दूंगा। एक काम हमेशा कौम को मिल्लत और तमाम बुराई व जज्बात व कद्र करते हुए मंजिल व जानी बढ़ते रहेंगे। भाईचारगी आपसी तालमेल इत्तेहाद के साथ अंजुमन इस्लामिया चकदापुर के तरक्की की मंजिल तक ले जाने की कोशिश करता रहूंगा। अवाम ने मुझे खिदमत खलक के लिए सदर के रैक तस्लीम किया है, इसलिए अवाम नास के काम को हमेशा तरजीह देता रहूंगा। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेशक अंजुमन इस्लामिया चकदपुर के पास में कुछ भी नहीं, लेकिन हौसला है, तजुर्बा है और ईमानदारी है, और इंशाअल्लाह आगे सब कुछ देखने को मिलेगा।
सेक्रेटरी जनाब बैरम खान साहब को हलफ दिलाने के लिए मैं इमाम खतीब लोको मस्जिद जनाब मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आएं और इन्हें हलफ दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बैरम खान इब्ने हाजी जफरुल्लाह खान अंजुमन इस्लामिया चकद्दरपुर का सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ। मैं अपने रब को हाजिर व नाजिर जानकर हलफ लेता हूँ कि सच्चाई, ईमानदारी, गैर जानिबदारी और बिना किसी तफरीक के आइंदा 3 सालों तक अपने ओहदे पर रहकर हिंदुस्तानी आईन और कानून और इस्लामी निजाम का ख्याल व एहतमाम करते हुए अपने फराइज व हुकूक को अंजाम दूंगा। मैं अक़दाम हमेशा कौम व मिल्लत और तमाम मजाहिब के जज्बात का कदर करते हुए मंजिल को जानिब बढ़ते रहेंगे। भाईचारगी, आपसी तालमेल, इत्तेहाद के साथ अंजुमन इस्लामिया चकद्दरपुर को तरक्की के मंजिल तक ले जाने के लिए कोशिश करता रहूंगा। आवाम ने मुझे खिदमत खल्क के लिए सेक्रेटरी के लायक तस्लीम किया है, इसलिए अवामुन्नास के काम को मैं हमेशा तरजीह देता रहूंगा। अल्लाहु अकबर। ताज़ा रहता है, कौन भूखेगा? मतलब हम लोग को जरूरत है ठीक। और अब नाइब सदर का हलफ लेने के लिए मैं लाना चाहूंगा जनाब अलहाज मोहम्मद इकराम हुसैन साहब को। आप आए और आपको हलफ दिलाएंगे जमीयत अहले हदीस छोटी मस्जिद के खतीब व इमाम जनाब मौलाना अख्तर फैजी साहब तशरीफ लाए। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इकराम हुसैन इब्ने मरहूम अनवर हुसैन अंजुमन इस्लामिया चकद्दरपुर का नायब सदर मुंतखब हुआ हूँ। अपने रब को हाजिर व नाजिर जानकर हक लेता हूँ सच्चाई, ईमानदारी, गैर जानिबदार, बिना किसी तफरीक के आइंदा 3 सालों तक अपने ओहदे पर रहकर हिंदुस्तान आइन व कानून और इस्लामिक निजाम का ख्याल और एहतराम करता रहूंगा। फराइज व हुकूक का अंजाम दूंगा। मेरे अक़दाम हमेशा कौम और मिल्लत और तमाम मज़ाहिब के जज्बात का कदर करते हुए मंजिल के जानिब बढ़ते रहेंगे। भाईचारगी, आपसी तालमेल, इत्तेहाद के साथ अंजुमन इस्लामिया चकद्दरपुर की तरक्की हम मज़ाहिब के तरफ तक ले जाने की कोशिश करता रहूंगा। आवाम ने मुझे खिदमत खल्क के लिए नायब सदर के लायक तस्लीम किया है, इसीलिए
अवामुल नास के काम को मैं हमेशा तरजीह देता रहूंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। और अब नायब सेक्रेटरी का हलफ लेने के लिए मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन को बुलाना चाहूंगा कि आप आए और मदरसा गौसिया रिजविया के मुहतमीम जनाब कारी शमसुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उन्हें हलफ दिलाएं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन इब्न मोहम्मद सलाहुद्दीन अंजुमन इस्लामिया चगदरपुर का नायब सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ। अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर हलफ लेता हूँ कि सच्चाई, ईमानदारी, गैर जानिबदारी और बिना किसी तफरीक के आइंदा 3 सालों तक अपने ओहदे पर रहकर हिंदुस्तानी आइन व कवानीन और इस्लाम निजाम का ख्याल एहतराम करते हुए अपने फराइज व हुकूक को अंजाम दूंगा। मैं एकदम हमेशा कौम, मिल्लत और तमाम मजाहिब के जज्बात का कदर करते हुए मंजिल की जानिब बढ़ते रहेंगे। भाईचारगी, आपसी तालमेल, इत्तेहाद के साथ अंजुमन इस्लामिया चगदरपुर को तरक्की के लिए मजालिस तक ले जाने की कोशिश करता रहूंगा। अवाम ने मुझे खिदमत खल के लिए नायब सेक्रेटरी के लायक तस्लीम किया है, इसलिए अवामुल नास के काम को मैं हमेशा तरजीह देता रहूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर इंशाअल्लाह। और अब आखिर में मैं बुलाना चाहूंगा शपथ लेने के लिए, हलफ लेने के लिए खाजिन मोहम्मद तौकीर साहब को कि आप आए और आपको हलफ दिलाने के लिए दूंगा अलहाज खलीकुर जमा साहब, आप आए और इन्हें हलफ दिलाएं। मैं मोहम्मद तौकीर इब्ने मोहम्मद आरिफ अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर का खाजिन मुंतखब हुआ हूँ। अपने रब को हाजिर व नाजिर जानकर हलफ लेता हूँ कि सच्चाई, ईमानदारी, गैर जानिबदारी और बिना किसी तफरीक के आइंदा 3 सालों तक अपने अहदे पर रहकर हिंदुस्तानी आइन व कवानीन और इस्लामी निजाम का ख्याल व एहतराम करते हुए अपने फराइज व हुकूक को अंजाम दूंगा।
मेरे अक़दाम हमेशा कौम व मिल्लत और तमाम मज़ाहिब के जज्बात का कद्र करते हुए मंजिल के जानिब बढ़ते रहेंगे। भाईचारगी, आपसी तालमेल, इत्तेहाद के साथ अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर को तरक्की के मनाजिल तक ले जाने की कोशिश करता रहूंगा। अवाम ने मुझे खिदमत खल्क के लिए खादिम के ओहदे के लायक तस्लीम किया है, इसलिए अवामुन्नास के काम को मैं हमेशा तरजीह देता रहूंगा और मैं चक्रधरपुर अवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। हलफ बर्दारी की तकरीब यहाँ मुकम्मल हो रही है। अब ये जो जिम्मेदारी है ये अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर ली गई है, इसलिए मैं इन पांचों से बस एक अपील करूंगा कि आपने बिना तफरीक यानी बिना भेदभाव के अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने का शपथ लिया है। आप बस एक छोटी सी बात, आप कोई भी अगर किसी अकीदे को फॉलो करते हैं, यानी मैं बरेलवी हूं, मैं अहले हदीस हूं, मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूं, मैं जमाते इस्लामी से हूं, मैं तबलीग जमात से हूं, तो यकीन मानिए वैसे लोग दूसरी जमात से नफरत करते हैं। लेकिन आप अगर मुसलमान हैं तो हर मुसलमान से आप मोहब्बत करेंगे, इसलिए आप मुसलमान बने। और अगर आप मुसलमान बनेंगे, जिस दिन आप मुसलमान बनेंगे उस दिन इंसान बन जाएंगे, क्योंकि कुरान और हदीस आपको इंसानियत की तालीम देता है। और जिस दिन इंसान बनेंगे आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सरना हो या किसी भी मजहब के लोग हो। इंसानियत नफरत नहीं सिखाती। इसलिए मेरे भाइयों, मैं चेयरमैन होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूं कि पहले इंसान बने, पहले मुसलमान बने, फिर इंसान बने, और उसके बाद खुद ब खुद जिस दिन आप इंसान बनेंगे लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करेंगे। तो मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाना चाहूंगा मेरे वाइस चेयरमैन जनाब सैयद हसनैन आलम साहब को कि आप आए और शुक्रिया के कलमात आप पेश करें। अल्लाह का बहुत बड़ा बड़ा शुक्र है कि हम लोग शुरू किए और इस काम को पाए तकमील तक पहुंचा दिए। और जो लोग आए हैं बहुत दूर दूर से आए हैं, रांची से आए हैं, चाईवासा से आए हैं, चक्रधरपुर के विधायक साहब हैं, पेशिमाम लोग साहब लोग हैं, और खास करके बैरम खान साहब के अब्बा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने बुनियाद रख दिया आगे की कार्रवाई के लिए। हम लोग को भी आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिखला दिया। अल्लाह ताला हम लोगों को और सारे लोगों को जो जीत कर आए हैं नेक रास्ता, सही काम करने का हौसला दे और रास्ता बता दे। अल्लाह ताला खुद ब खुद सारे लोगों को अपना रास्ता बता देते हैं, लेकिन अमल हमको करना है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका मशकूर है, शुक्रगुजार है विधायक जी का, सभी कैंडिडेट्स का, आइमा इकराम का, चाईबासा रांची की टीम का, साथियों का बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे हम आज के कार्यक्रम को खत्म नहीं करते हैं, आज शुरुआत करते हैं अगले 3 साल के लिए। अल्लाह हाफिज।